आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहली बार सामने आए श्रद्धा के पिता विकास वालकर, बोले जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, आफताब को फांसी मिले। असम के सीएम बोले बीजेपी नहीं चाहती मुस्लिम कई शादियां करे, हम 25 बच्चे पैदा करने को तैयार लेकिन खर्च अजमल उठाएंगे। गांधी परिवार को भाजपा ने दी ये सलाह, अमित मालवीय ने ट्वीट कर कसा तंज। खारिज, जज नियुक्ति के लिए होने वाली कॉलेजियम बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा ने प्रतिभा सिंह के साथ की बैठक। बेटियों को छेड़ने वाले दूसरे चौराहे तक पहुंचने से पहले होंगे ढेर, बोले सीएम योगी। बास्केटबॉल स्टार के लिए मौत के सौदागर को किया रिहा, अबुधाबी एयरपोर्ट पर अमेरिका और रूस ने बदले कैदी। इस मुस्लिम देश में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर बैन, भर के लोग। सिर्फ 1 मिनट में फिल्म रिव्यू, सलाम वेंकी का फर्स्ट हाफ स्लो और कहानी सपाट, काजोल की अंतरात्मा बने आमिर का रोल करेगा इम्प्रेस। और रोहित शर्मा, कुलदीप सेन और दीपक चाहर चोट के चलते बाहर, इस खिलाड़ी को किया गया शामिल। श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी जांच सही चल रही है, लेकिन वसई तुलुंज थानों की पुलिस पहले इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद मेरी बेटी की जान बच सकती थी। विकास ने कहा, मैं नहीं चाहता जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो। मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूँ, इसलिए उसके हत्यारे आफताब को फांसी मिले। मैंने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 सालों से उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि प्रवासी मुस्लिम के बच्चे मदरसों में पढ़कर जुनाब इमाम बनने के बजाय डॉक्टर और इंजीनियर बने। अगर असमिया हिंदू परिवारों के डॉक्टर हैं तो मुस्लिम परिवारों के भी डॉक्टर होने चाहिए। शर्मा ने गुरुवार को कहा, कई विधायक ऐसी सलाह नहीं देते क्योंकि उन्हें पोमुआ मुसलमानों के वोट चाहिए। शर्मा मोरी गांव में एक जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी नीति साफ है, हम सभी का विकास चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिमों के बच्चे खासकर पोमुआ मुस्लिम मदरसों में पढ़ने जाए और वहां से जुनाब और इमाम बनकर निकले। कांग्रेस ने भले ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत लिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के इस जीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 5 रैलियां की थी और भारी जनसभा को संबोधित किया था। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश में हो रहे चुनावी प्रचार से दूरी बनाए रखी थी। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत पर भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि हिमाचल की जीत से कांग्रेस पार्टी को सबक मिला है कि राहुल गांधी को राज्य के चुनाव से दूर रखे। कॉलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में की गई चर्चा को RTI के तहत सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ चर्चा फाइनल फैसला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने RTI के तहत 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की बैठक का ब्यौरा देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। मीडिया में आई खबरों या कॉलेजियम के सदस्य रहे पूर्व जज के इंटरव्यू के आधार पर RTI के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फाइनल सिफारिश को सार्वजनिक किया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे, ब्यौरे और प्रस्ताव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों के चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह टक्कर काफी कड़ी होती नजर आ रही है। हालांकि राज्य में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन सब पर नजर रखी थी, लेकिन पार्टी ने रुझानों में अभी तक खाता नहीं खोला है। बता दें कि मतदान 12 नवंबर को एक चरण में हुए थे, जिसकी मतगणना आज हो रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद EVM के ताले खुलेंगे।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। उन्होंने 387.59 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीएम ने प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात की। सीएम ने कहा कि अब कोई भी समाज विरोध तत्व अपराध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगर किसी ने किसी चौराहे पर शरारत या छेड़छाड़ की तो भागने से पहले अगले ही चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। रूस और अमेरिका ने अपनी जेलों में कैद एक दूसरे के 2 नागरिकों को रिहा किया है। एक तरफ अमेरिका ने हथियारों के डीलर विक्टर बाउट को अपनी कैद से छोड़ा तो दूसरी ओर रूस ने भी अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक मेडलिस्ट ब्रिटेनी ग्रीनर को रिहाई दी है। प्राइवेट प्लेन के जरिए दोनों कैदियों को यूएई में अबू धाबी एयरपोर्ट पर लाया गया था। रूसी मीडिया ने दोनों कैदियों के बदले का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि दोनों प्लेन से एयरपोर्ट पर उतरे और अपने अपने देश के अधिकारियों के साथ वापस अपने वतन लौट गए। कोरोना महामारी से उभरने की कोशिश कर रहे इंडोनेशिया के पर्यटन उद्योग पर एक बार संकट के बादल घिरने लगे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की संसद ने अविवाहित जोड़ों और विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाने को अपराध घोषित कर दिया है। ये नियम इंडोनेशिया के नागरिकों के साथ ही वहां रह रहे विदेशियों और सैलानियों पर भी लागू होगा। इंडोनेशिया की संसद में मंगलवार को इस नई दंड संहिता को मंजूरी दी गई है। साथ ही इस आपराधिक कानून को तोड़ने वालों के लिए 1 साल की सजा का प्रावधान भी रखा है। काजोल, विशाल जेठवा, आमिर खान, राजीव खंडेलवाल, आहाना कुमरा स्टारर फिल्म सलाम वेंकी रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का निर्देशन रेवती ने किया है। वहीं इसके प्रोड्यूसर सूरज सिंह, श्रद्धा अग्रवाल, वर्षा कुकरेजा हैं। ये फिल्म ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीज की कहानी है जो मां से इच्छा मृत्यु मांगता है। लम सलाम वेंकी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी में मरीज का एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ऐसे में मरीज अधिकतम 14 साल तक जीवित रहता है, जबकि वेंकी अपने सकारात्मक सोच के साथ 25 वर्षों तक जीवित रहा। टीम इंडिया भारत बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भी हार गई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज भी गंवा दी है। तीसरा और फाइनल मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मैच से पहले टीम को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के कप्तान रोहित शर्मा, दीपक चाहर और कुलदीप सेन चोट के चलते बाहर हो गए हैं। वहीं टीम में दिग्गज स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। बीसीसीआई द्वारा आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी नोटिस के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा को दूसरे वनडे में अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसके बाद वे मुंबई जा चुके हैं। उनके अलावा टीम के ऑलराउंडर दीपक चाहर को दूसरे वनडे के दौरान हेम स्ट्रिंग हो गई थी, जिसके चलते वे भी आखिर मैच नहीं खेल पाए।